हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यशवंत। लास्ट क्लास हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़े थे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बारे में हम लास्ट क्लास पढ़े थे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, मतलब ये वीडियो के अंदर हम आज क्या कवर करेंगे वो पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर। तो पहले मैं लिख लेता हूं स्पेरिकल मिरर क्या है। स्पेरिकल मिरर। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये तो होगा ना, व्हाट इज स्पेरिकल मिरर। तो स्पेरिकल मिरर है क्या ना? स्पेरिकल मिरर द मिरर व्हिच इज ए पार्ट ऑफ होलो स्पेरिकल ग्लास, जो कि एक होलो स्पेरिकल ग्लास का एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं क्या? स्पेरिकल मिरर। अभी मैं एक स्पेरिकल ग्लास बना देता हूं। ये मान लो एक होलो स्पेरिकल ग्लास। ये होलो स्पेरिकल ग्लास का कुछ पार्ट, मैंने क्या बोला, पार्ट लेना है। ले लो, यहां से यहां तक एक पार्ट मैंने मान लिया, और ये जो पार्ट मैंने लिया, ये इसका पीछे वाला साइड को मैंने क्या किया ना, कोटिंग कर दिया। ये हो गया, कोटिंग हो गया। अभी तो ये होता है क्या? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। इसको क्या, ये इसका नाम क्या है ना? होलो स्पेरिकल ग्लास। होलो स्पेरिकल ग्लास। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये क्या हो गया? इसका नाम मैं दे देता हूं एम डैश। ये एक क्या होता है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब स्पेरिकल मिरर। ये क्या है? स्पेरिकल मिरर। और भी एक स्पेरिकल मिरर यहां से बन सकता है, क्योंकि मुझे एक होलो स्पेरिकल ग्लास में कुछ पार्ट लेना है। अभी तो ये एक पार्ट लिया था, अभी फिर मैं और एक बार इसके पार्ट ले रहा हूं। ठीक है। अच्छा, यहां पर लेकिन थोड़ा सा अलग होगा। ये अंदर वाला जो है, इसको हम क्या करेंगे? कोटिंग करेंगे। क्लियर? अच्छा, इसका भी नाम दे देता हूं ए बी। ये भी एक क्या हो सकता है? स्पेरिकल मिरर है। अंडरस्टैंड? अच्छा, देन अभी पढ़ेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर कितना तरह का होता है? 2 टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर। आपको याद रखना कितना? 2 टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर। वो पहले मैं लिख लेता हूं। फर्स्ट, कॉनकेव मिरर। सेकंड थिंग क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, कॉनकेव मिरर भी क्या है? एक वन टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर है। अगर कॉनकेव मिरर वन टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर होगा, तो ये भी जो होलो स्पेरिकल ग्लास मैंने लिया था, उसका भी एक पार्ट होगा। तो यहां पर मैंने होलो स्पेरिकल ग्लास ले लिया, ये पार्ट को मैंने चूज किया, यहां से यहां तक। इसका नाम दे दो एम डैश। ठीक है। ये वाला पीछे वाला साइड कोटिंग होता है। क्यों होता है मैं अभी बताता हूं आपको। कॉनकेव मिरर क्या होता है ना? द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व है। देखो यहां पर जो मैंने मार्क किया, ये वाला जो, ये क्या है? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व है या नहीं है? अगर ये अंदर की तरफ कर्व होगा तो इसको बोलते हैं क्या? कॉनकेव मिरर। ये हो गया कॉनकेव मिरर, बन गया। अंडरस्टैंड? अच्छा, मैं लास्ट क्लास देखो, जो रिफ्लेक्शन जो क्लास हुआ था, उस क्लास में मैंने वादा किया था कि आपको कुछ जैसे जो अभी जो बोला कॉनकेव मिरर, उसको दिखाने के लिए वो भी मैं लाया हूं। ठीक है। देखो, ये है कॉनकेव मिरर। मतलब ये जो कॉनकेव मिरर है, इसके अंदर की तरफ ये बैंड है,
अंदर की तरफ ये कर्व है, अंडरस्टैंड, कर्व इनवर्ड्स अंदर की तरफ। देखो अभी ये पता नहीं चलेगा, लेकिन जब भी हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इमेज के साथ प्रोड्यूस होता है, इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स, तभी मैं तुमको ये प्रूव कर सकता हूँ ये कि कॉन्केव मिरर है या नहीं है, अंडरस्टैंड। अच्छा नेक्स्ट, अभी बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। अच्छा, ये जो कॉन्वेक्स मिरर, ये भी क्या है, ये भी वन टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर है या नहीं है। तो कॉन्वेक्स मिरर्स यहां पर मैं बना देता हूं स्पेरिकल, क्या, होलो स्पेरिकल ग्लास। ये होलो स्पेरिकल ग्लास का ये वाला पार्ट मैं ले लेता हूं। अच्छा, पहले उसका डेफिनेशन जान लेते हैं ना। द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। कर्व्ड आउटवर्ड मतलब जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ कर्व होता है, उसको बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स मिरर। यहां पर मैंने ये वाला पीछे वाला साइड क्या कर दिया, कोटिंग कर दिया। देखो यहां ये पॉइंट से इसको मैं नाम देता हूं ए बी। ये जो ए बी मिरर मैंने बनाया, या ये क्या है, बाहर की तरफ कर्व है या नहीं है, कर्व्ड आउटवर्ड्स है ना, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर, इसको बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर भी दिखाता हूं आपको। ये जो मिरर अभी मैं दिखा रहा हूं, इसका क्या हो रहा है ना, ये बाहर की तरफ बेंड है। बाहर मतलब अपनी, मतलब ये जो बेंड है कर्व किसकी तरफ, आपकी तरफ। मतलब देखो ये बाहर की तरफ क्या है, जो कैमरा दिखा रहा हूं, कैमरा में, कैमरा की तरफ ये क्या है, बेंड है, मतलब आउटवर्ड कर्व है। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, अंडरस्टैंड। देन अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जो टर्म आगे बहुत यूज होने वाला है, इसीलिए हमको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो टर्म्स में पहले लिख देता हूं, उसके बाद मैं समझाऊंगा वो टर्म्स कहां से आया, कैसे प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट आएगा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, पहले समझ लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। दो देखो, जो सेंटर, जितना भी टर्म्स अभी मैं बताने वाला हूं, वो सारी टर्म्स को मैं दो मिरर में दिखाऊंगा, एक कॉन्केव मिरर में, एक कॉन्वेक्स मिरर में। दो मिरर में उसको मैं क्या करूंगा, दिखाने वाला हूं, ठीक है। अच्छा, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पहले में हम कॉन्केव मिरर बना लेते हैं। ये हो गया। अभी मैं स्पीयर नहीं बनाऊंगा, सिर्फ वो जो मिरर का पार्ट उतना ही मैं बनाने वाला हूं। अच्छा, इसका नाम दे लो एम डैश, और सिर्फ एम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एम उसके लिए एम डैश लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये मिरर में ये किसका पार्ट होता है, पहले तो ऑलरेडी मैंने तुम लोग को बता चुका हूं कि ये एक होलो स्पेरिकल ग्लास का क्या होता है, पार्ट होता है। ये जो होलो स्पेरिकल ग्लास का कुछ सेंटर होगा या नहीं, अगर ये स्पेरिकल है तो इसका भी सेंटर है। ये सेंटर, इसका जो सेंटर है, मतलब जो होलो स्पेरिकल ग्लास का जो सेंटर होता है, वो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर। मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस और स्पेरिकल मिरर और कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर तुम भी बोल सकते हो, अंडरस्टैंड। लेकिन ये सिर्फ कॉन्केव मिरर के लिए, ये कॉन्केव मिरर, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ क्या है ना, अंदर की तरफ कर्व है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉन्केव मिरर। ये जो सेंटर मैंने अभी लिया, किसका सेंटर है, ये स्फीयर का सेंटर। स्फीयर का सेंटर किसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस और स्पेरिकल मिरर का, अंडरस्टैंड। तो वो डेफिनेशन लिख लेते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं। The center of curvature, the center of curvature of reflecting surface
और मिरर भी उसको बोल सकते हो, स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर। देखो मैं लिख रहा हूं इसलिए कि नोट इजीली तुम बना सकते हो। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस और स्पेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ hollow spherical glass, hollow spherical glass। ये कॉपी कर लो क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूं। हो गया? अच्छा, और इसको मैं कॉन्वेक्स मिरर में दिखाता हूं। कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर का इनर वाला साइड। क्या होता है ना, ये होता है कोटिंग। ठीक है। अच्छा, एक कॉन्वेक्स मिरर जो मैंने यहां पर लिया, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर में ये भी किसका पार्ट है, ये भी होलो स्पेरिकल ग्लास का एक पार्ट है। ये कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होता है क्योंकि ये कर्व्ड आउटवर्ड, इसीलिए इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होता है। इसका जो सेंटर है, किसका सेंटर ना, ये जो सेंटर मैंने सी लिख दिया, जो स्पेरिकल ग्लास का जो सेंटर होता है वो होता है क्या ना, वो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो तो मैंने पहले ऑलरेडी बता चुका हूं, सिर्फ तुमको दो फिगर में दिखा रहा हूं इसीलिए कि दो मिरर में तुम आगे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसीलिए मैं दो फिगर बना के बता रहा हूं। अंडरस्टैंड? अच्छा, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये मिरर अभी मैं इरेज नहीं करूंगा, सिर्फ इसके साथ ऐड करते जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, अभी सेकंड में हम पढ़ेंगे पोल। पोल, पोल क्या है ना, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एज पोल और द सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज पोल। वही मैं लिख देता हूं, द सेंटर ऑफ spherical mirror is called as pole। अच्छा, स्पेरिकल मिरर का सेंटर, पहले स्पेरिकल मिरर क्या है, एम है यहां पर स्पेरिकल मिरर, यहां पर एम डैश। तो ये जो एम है स्पेरिकल मिरर का सेंटर कौन होगा, ये वाला सेंटर होगा, मिडिल पॉइंट जिसको बोलते हैं ये सेंटर। तो इसका नाम मैं क्या देता हूं, पी, मतलब पोल। यहां पर भी पी, ये भी किस, ये भी स्पेरिकल मिरर का सेंटर होता है पी। अंडरस्टैंड? ये हो गया, पोल हो गया। देन एक इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड में आएगा प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है क्या ना, प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को जॉइन करता है। प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को जॉइन करता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। वो मैं अभी बना लेता हूं। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इसको मार्क कर देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। डेफिनेशन लिखेंगे उसका, द लाइन joining center of curvature, center of curvature and pole of स्पेरिकल मिरर। देखो यहां पर मैं स्पेरिकल मिरर हर बार क्यों यूज करता हूं, क्योंकि ये मैं दोनों मिरर के लिए बताता हूं। अगर मैं सिर्फ कॉन्केव मिरर बता दूंगा तो कॉन्वेक्स के लिए और एक बार लिखना पड़ेगा या नहीं, इसीलिए मैं सिर्फ यहां पर स्पेरिकल मिरर बताता हूं। तुम अगर सपोज कॉन्केव मिरर का पूछा जाएगा क्वेश्चन में, क्या होगा ना, तुमको सिर्फ ये जो स्पेरिकल मिरर मैंने लिखा इस ये प्लेस में रिप्लेस करना है क्या ना, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव टू आंसर। अंडरस्टैंड? सो द प्रिंसिपल एक्सिस क्या है ना, द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको सी लिख देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, एंड पोल पी
of spherical mirror is called principal axis, is called, लिख देना ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा यहां पर भी होगा, ये लाइन को बोलते हैं, ये लाइन को क्या बोलते हैं ना, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? हमारे लिए क्वेश्चन में देता हूं, जो लास्ट क्लास मैंने पढ़ाया था रिफ्लेक्शन के बारे में, मुझे बताना, कमेंट करके बताना। देखो यहां पर एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, इन व्हिच कंडीशन, लिख लो क्वेश्चन और मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताना। इन व्हिच कंडीशन क्या होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ क्या, रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ये मुझे कमेंट करके ये बताना, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये जो बॉक्स मैंने मार्क किया, मुझे इसको कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या है। ठीक है? अच्छा देन अभी पढ़ेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ना, जो कि देखो यहां पर जो मैंने स्पेरिकल, होलो स्पेरिकल ग्लास लिया, उसका रेडियस है या नहीं है, उसका जो रेडियस है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्पेरिकल मिरर। वही होता है स्पेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है? मतलब द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, यहां से लेकर यहां तक, ये होता है आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को मतलब आर में हम सिंबलाइज करते हैं आर। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अंडरस्टैंड? ये होता है क्या ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी, ये जो स्पेरिकल ग्लास मैंने लिया यहां पर, उसका भी रेडियस होता है, इक्वल है, एक ही चीज है। अंडरस्टैंड? अभी लिख देना द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पर, मैं सी लिख देता हूं, सी। तुमको क्या लिखना है, तुमको लिखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है? द सेंटर, द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी मतलब पोल इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और क्या हो सकता है ना, ऐसे भी तुम लिख सकते हो कि द रेडियस ऑफ द स्पेरिकल ग्लास इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्पेरिकल मिरर। क्लियर? अच्छा देन नेक्स्ट, अपर्चर। व्हाट इज अपर्चर? now the diameter of the spherical mirror, the diameter of the spherical mirror is called as aperture. diameter ये होता है spherical mirror m, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक होता है क्या, spherical mirror। यहां पर भी यहां से लेकर यहां तक होता है spherical mirror। तो इसको अपर्चर कहां पर बोलेंगे? अच्छा छोड़ दिया मैंने, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है? अच्छा अपर्चर कहां पर होता है ना, अपर्चर जो होता है यहां से ये वाला, ये होता है क्या, ये होता है अपर्चर, ये होता है अपर्चर, इसको बोलते हैं क्या, अपर्चर। और एक चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पर स्टार, अच्छा अपर्चर मैं पहले बता देता हूं, उसके बाद वो मैं बताऊंगा। ठीक है? अपर्चर क्या है, द डायमीटर ऑफ द डायमीटर ऑफ द spherical mirror is called aperture. अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है?
अपर्चर रेडियस और कर्वेचर में कुछ रिलेशन है, उसको मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जो अपर्चर यहाँ पर गिवन है, ये जो अपर्चर है यहाँ से लेकर यहाँ तक एम, इसको ले लो ए, अभी ले लो ए एम, अभी एम डैश बी ले लो। ये जो अपर्चर होता है ये हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। अगर स्मॉल नहीं हो रहा तो उसको स्मॉल करके लो, ठीक है। मतलब जो अपर्चर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख दो पहले, रेडियस ऑफ कर्वेचर ग्रेटर देन क्या होगा, अपर्चर। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अभी एक इंपॉर्टेंट टर्म में बताने वाला हूं, फोकस। फोकस है क्या, देखो फोकस के लिए दो डेफिनेशन हो सकता है, क्या क्लियर, क्यों, क्योंकि देखो फोकस जो होता है, ये दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमें, ये जो कॉनकेव मिरर, ये जो कॉन्वेक्स मिरर हमने लिया, यहाँ पर दो डिफरेंट प्लेस में ये क्रिएट होगा। इसीलिए इसके लिए दो डेफिनेशन मैंने लिखा हूँ, वो तुमको मतलब बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, फोकस क्या है, ये जो कॉनकेव मिरर, पहले हम कॉनकेव मिरर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मतलब कॉनकेव मिरर में फोकस कहाँ पर होता है, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर में कहाँ पर फोकस होता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, जो फोकस है क्या, उसका डेफिनेशन क्या है कॉनकेव मिरर में, ना द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस on which the reflected ray meet after reflection, the point on the principal axis at which the point on the principal axis at which the reflected ray meet after reflection is called focus, ठीक है। The point on the principal axis at which the reflected ray meet after reflection is called focus। जो देखो यहां पर मैं ये सिर्फ मैं कॉनकेव मिरर के लिए बता रहा हूं, अभी ये जो डेफिनेशन में लिखा सिर्फ कॉनकेव मिरर के लिए, अंडरस्टैंड। अच्छा, यहां पर मैंने क्या लिया, मैंने यहां पर लाइट इंसिडेंट करवाया, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, अंडरस्टैंड। ये अपर्चर थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि समझने में इजी होगा, अगर अपर्चर रहेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम फेस करने पड़ेगा, इसीलिए मैं अपर्चर को इरेज कर देता हूँ। अच्छा देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया ना, लाइट इंसिडेंट करवाया पैरेलल करके, किसके साथ पैरेलल होगा ना, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगा। ये जो इंसिडेंट रे मैंने लिया ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होता है। जब भी मैं पैरेलल लूँगा वो क्या होगा ना, वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा या नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है, तो जब क्या होगा ना, ये एक पॉइंट के थ्रू ये पास करेंगे। ये जो पॉइंट है इसका नाम है फोकस, अंडरस्टैंड। देखो मैं पहले और एक बार समझाता हूं, यहां पर मैंने लाइट इंसिडेंट क्या, कहां इंसिडेंट की, कहां पर की ना, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर करने के बाद वो रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर मीट कर रही है, कौन सा लाइन पे ना, जो प्रिंसिपल एक्सिस पर, उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, अंडरस्टैंड। अच्छा ये हो गया फोकस। अच्छा फोकल लेंथ जान लेते हैं ना, द डिस्टेंस बिटवीन, फोकल लेंथ लिख लो, फोकल लेंथ, फोकल length, the distance between, the distance between, किसके बीच डिस्टेंस,
ना फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, जिसको फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ में, मतलब इसका साइन है स्मॉल एफ, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो यहाँ से लेकर ये स्मॉल एफ होता है यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक, क्लियर, ये हो गया फोकल लेंथ। देन अब क्या है ना, इसके लिए भी डिफरेंट होगा। मैंने थोड़ी देर पहले तो आपको बताया था कि फोकस अभी किसके बारे में पढ़ेंगे ना, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर में फोकस कहाँ पर होता है और वो कहाँ से आया, कैसे प्रोड्यूस हुआ, वो मैं बताता हूँ आपको। देखो ये जो फोकस है यहाँ पर मतलब जो कॉन्वेक्स मिरर में फोकस कहाँ पर होता है ना, देखो मैं बताता हूँ, द पॉइंट फ्रॉम व्हिच the point from which the reflected ray appears to come after reflection is called focus of convex mirror। हो गया। तो देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी मैंने इंसिडेंट करवा दिया, ये पॉइंट से अभी क्या हो रहा है, देखो कॉन्वेक्स मिरर में जब भी इंसिडेंट मतलब लाइट रे इंसिडेंट की, तो इंसिडेंट के बाद रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है ये होता है रिफ्लेक्टेड रे। ये जो रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट से आ रही है, मतलब आने का लग रहा है, अपीयर्स टू कम का मतलब वो जैसा लग रहा आ रहा है, ऐसा लग रहा है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए मैंने अपीयर्स टू कम लिखा, ठीक है। वो पॉइंट को बोलते क्या, फोकस बोलते, और उसका फोकल लेंथ सेम होगा। फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं क्या, फोकल लेंथ। वो लिख लेना, यहां पर मैं सिर्फ मार्क कर देता हूं, ये होता है फोकल लेंथ, क्लियर। अच्छा, और एक रिलेशन है, रेडियस एंड फोकल इज इक्वल्स टू 2f, मतलब है जो यहां से यहां तक जितना डिस्टेंस होगा, यहां से यहां तक कितना, हाफ होगा। मतलब ये जो C एंड P, मतलब CP इज इक्वल्स टू क्या, FP, ये होता है ना, ये इसको बोलते हैं, ये रिलेशन, ये वाला होता है रिलेशन, इसको याद रखना है। ये वाला सिर्फ ये फिगर के लिए वो मैं दिखाया, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। रेडियस इज इक्वल्स टू क्या, 2 इंटू फोकल लेंथ। मतलब देखो ये जो फोकस होता है ये दोनों पॉइंट का मिडिल, मतलब बीच में अभी है। ये जो फोकस है C एंड P के बीच में है, अंडरस्टैंड, इसीलिए मिड पॉइंट होता है। यहां से यहां तक जितना डिस्टेंस, फोकस से C तक भी उतना ही डिस्टेंस। क्लियर, समझ में आ रहा है।